मुबारक आप सबको। तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ ईद लुक, और ये है मेरा ईद का आउटफिट जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए इसको रख देते हैं। दिस इज गोना बी अ वेरी बेसिक लुक, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं करना चाहूंगी बिकॉज जो मेरा सूट है वो थोड़ा लाउड है। तो अगर मैं कम मेकअप करूंगी तो वो ज्यादा सटल लगेगा। अगर आप लाउड कपड़ों में लाउड मेकअप कर लोगे तो बहुत ज्यादा ओवर लगता है, लाइक आंटीज की तरह। तो आपको ये चीज में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अगर आपका सूट बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, तो देन यू शुड डू थोड़ा बिट हैवी मेकअप। बट अगर आपका सूट हैवी है तो आप लाइट मेकअप करो। तो मैं आज आपको लाइट मेकअप करके दिखाने वाली हूँ, जो कि मैं नॉर्मल डेज पे भी करती हूँ। बाय द वे मैंने बेस रेडी कर लिया है। फर्स्ट आई मॉइस्चराइज माई फेस, सनस्क्रीन डन, प्राइमर डन, और मेरे लेंसेज पहने हैं। दीज आर माई न्यू लेंसेज, दीज आर फ्रॉम बैंकॉक। तो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट आई एम गोना कंसील माई फेस, और आप देख सकते हो मेरे को काफी ज्यादा ना एक्ने है, तो इनको छुपाना पड़ेगा, और थोड़ी सी डार्क सर्कल भी है, तो इन्हें छुपाने के लिए हमें कंसीलर चाहिए। और ये है टार्ट का कंसीलर जो कि बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक दिस। वैसे पता है मैं प्रिफेयर नहीं करती हूँ कि मैं फाउंडेशन या कंसीलर लगाऊं दोनों साथ में, बट दिस इज फॉर फेस्टिव लुक, फॉर बिग थिंग्स, आई प्रिफेयर बोथ ऑफ देम। ये मैंने उन्होंने एरिया में लगाया है जो कि मेरा बहुत रेडिश है, ठीक है, जो मेरे फेस से थोड़ा डार्क है, मैंने उन्होंने एरिया में लगाया है। एंड वी गोना ब्लेंड दिस। सो माई कंसीलर इज डन। आप देख सकते हो काफी हद तक मेरा फेस का कलर अब ठीक हो चुका है। दिस इज माई पोटैटो फेस। आई एम गोना अप्लाई फाउंडेशन नाउ। गोना यूज माई नार्स का फाउंडेशन। आप लोगों को तो पता ही है मैं इसके लिए कितना रोई थी बट आखिर में मैंने मंगा ही लिया। ज्यादा नहीं लगाऊंगी, मेरे को ना हैवी। आप देख सकते हो इस कंसीलर का ना, मेरे ये कंसीलर ना बहुत कवरेज वाला है। मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया और मेरे पूरे फेस को इसने कवर भी कर लिया, और इसकी कवरेज भी है बहुत अच्छी है। और ये जो मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, दीज आर नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके। स्किन स्पॉन्सर्ड आ जाए तो भाई कोई बात ही अलग होती है, बट ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लाइक लिटरली आई लव दीज प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत अच्छे हैं। महंगे हैं, बट मैंने पहले भी कहा था कि फेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने फेस को ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए आपको अच्छा मेकअप यूज करना चाहिए। सो मैं सोच रही थी अगर हम ईद पे वीडियो बना ही रहे तो आई एम गोना टॉक अबाउट वन ऑफ माय बॉयफ्रेंड। आई हैड ओनली 3 बॉयफ्रेंड्स इन माई लाइफ जिनको मैंने प्रॉपर रिलेशनशिप दिया था। तो जो मेरा कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, जो मेरा ऑलमोस्ट 6-7-8 मंथ्स चला था, ही वॉज द मुस्लिम गाय बाय द वे। एंड ट्रस्ट में मेरा उसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ही वॉज वेरी स्वीट, ही वॉज वेरी नाइस। मैं आपको पूरा बताती हूँ कि हम कैसे कैसे मिले और क्या क्या था। सो ब्लेंडिंग डन। दिस इज माई बेस। माई बेस इज रेडी। आई एम गोना यूज फैंटी का कॉन्टूर, ये मेरा फेवरेट है, और दिस इज वेरी डार्क शेड matching with my background. So yeah, I'm talking about this guy. He was very sweet. I met him online actually. मैं ऑनलाइन मिली थी उससे, और मैं ना उस टाइम पे ना उसमें थी, क्या कहते हैं उसे, 12th के एग्जाम देके उसकी छुट्टी में थी। तो आई कॉन्टूर माई नोज लाइक दिस बिकॉज मैंने आपको बताया मुझे पॉइंटी नोज पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे कॉन्टूर करती हूँ। अगर आप लोगों को भी पॉइंटी नोज पसंद है तो आप ऐसे कॉन्टूर कर सकते हो। ऐसा आई सॉ वन वायरल वाला जिसको बिल्कुल ऐसे शार्प जॉ लाइन चाहिए और आपका मुंह शार्प चाहिए, तो शुड आई ट्राई दैट? आई नो आई एम स्कैर्ड। ओ माय गॉड, मैंने क्या कर लिया मुझे नहीं पता, बट करके देखते हैं। कुछ करेंगे नया तभी तो पता चलेगा। सो यार दैट गाय, वो मुझे उस टाइम पे मिला था, मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। ही वॉज वेरी हैंडसम दो, बहुत हैंडसम था वो, हद से पार हैंडसम, बहुत ही सुंदर लड़का था वो। लिटरली ही इज़ वेरी 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 प्रिटी। सो आई डेटेड हिम। हम लोग फ़ोन पे बहुत, बिकॉज उस टाइम पे इतनी आज़ादी नहीं थी घर पे, को बहुत अलाउ नहीं था बाहर जाना सिर्फ, तो बिकॉज हम छोटे थे ना, जब छोटे होते हो ना तो आपको पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, तो आपको वो ध्यान रखते हैं, एंड दे डोंट वांट यू टू गेट इनटू एनी थिंग्स। सो थोड़े मेरी फैमिली भी स्ट्रिक्ट थी मेरे लिए, क्योंकि मैं तब छोटी थी। आई लुक एट माय नोज, आई लाइक इट।
I can't speak. I don't know ये oh my god, मुझे नहीं पता ये क्या करने वाला है, but we're gonna try this. Oh, it's not looking bad. I guess so. Face sharp लग रहा है, आप बताना, मुझे तो पता नहीं चल रहा. Just check myself in the mirror. It's not looking. ये बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं दिख रहा है इन नॉर्मल लाइट्स में. मे बी इस लाइट में ज़्यादा दिख रहा है. तो वी gonna bake my face and continue with the story. So I met him online. ठीक है, हम ऑनलाइन मिले थे. हम ऑनलाइन बात करते थे पहले, और उस टाइम पे घर से निकलना बड़ा हार्ड होता था, तो मैं जैसे तैसे करके उससे मिली. ठीक है, मुझे याद भी नहीं हम फर्स्ट डेट पे कहाँ गए थे, मुझे बहुत पुरानी बात है. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम. और मैं उससे मिली, मुझे वो बहुत पसंद आया. एक्चुअली वो शरीफ टाइप था, वेरी शरीफ. मतलब इतना सुंदर लड़का, ऊपर से इतना शरीफ. तुम सोच रहे हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन, शरीफ एंड सुंदर. बेसिकली ही वॉज वेरी प्रिटी. लाइक उसके लाइक फेस बहुत ही सुंदर था. मतलब अगर वो लड़की होता तो माशाल्लाह. हाँ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी आईज, नोज, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट. ही वाज परफेक्ट. उसकी हाइट भी अच्छी थी, और 5'11" होगी हाइट उसकी, और दिखने में वो बहुत गुड लुकिंग था. आई थिंक वो वन ऑफ द प्रिटीएस्ट बॉय आई डेटेड, उसमें से था वो. तो हम दोनों, मतलब मैं उससे जब फर्स्ट टाइम मिली, मुझे लगा ये मेरे क्यों सीरियस होगा, मतलब ये इतना सुंदर है. बट ही वॉज वेरी शरीफ, वेरी सीधा, बहुत ही स्वीट, वेरी नाइस, एंड बहुत ही अच्छे से बात करता था. तो मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड हो गई, और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए विद इन अ वीक. एंड देन वी स्टार्ट डेटिंग. और हम लोग उस टाइम से, मैंने बताया, घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो हम मोस्टली कॉल पे ही बात करते थे, और मिलना कम हो पाता था. व्हेन आई स्टार्टेड माई कॉलेज, तो कॉलेज के टाइम पे हम मिलने लग गए थे. तो कॉलेज के टाइम पे वो मिलने आता था मुझसे. बट इस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले अभी हम ना इसको कर रहे हैं ब्रश आउट. बेक कर रहा था ना, टाइम हो गया, इसको थोड़ी देर में हटा देना है. तो इस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले आई वांट टू क्लियर दिस कि अभी काफ़ी लोग मुझे कमेंट में भी पूछेंगे कि एम आई मुस्लिम, क्योंकि मैं जब ये वीडियो का मैंने अनाउंस किया था अपने स्नैपचैट पे, एवरीबडी स्टार्ट आस्किंग मी दैट आई एम मुस्लिम. दिस इज माय फेस विद कॉन्टूर. आई लव दिस कॉन्टूर. एक्चुअली माय फेस लुकिंग शार्प. मैं अपनी बातों से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. सो या, बैक टू द मेन पॉइंट. सो मैंने जब स्टोरी डाली थी इसके अबाउट कि आई एम गोइंग टू क्रिएट ईद लुक, सो काफ़ी लोग बोलने लगे थे, मुझे कमेंट आए थे कि आई यू मुस्लिम, आई यू हिंदू और मुस्लिम. आई एम टोटली हिंदू, बट या आई बिलीव इन ऑल द रिलीजन एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन. तो ये मैं कर रही हूँ अपनी बेस्टीज के लिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर आप ईद में कन्फ्यूज हो कि मैं कैसा मेकअप करूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. बट आई एम प्योरली हिंदू एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन. नाउ आई एम गोना फिक्स विद द फिक्सर. अब मेकअप बहुत लाउड लग रहा होगा ना, वो सेटल भी हो जाता है फिक्सर से. देखो मैं सोच रही हूँ आई मेकअप ज़्यादा ना करें, बिकॉज मैंने बताया मेरा सूट बहुत तड़कता भड़कता है, तो उसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे. बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं ऐसे कपड़े डालती नहीं हूँ. तो आई वांट टू डू इट वेरी सटल मेकअप. हाँ, तो बैक टू द स्टोरी. वी स्टार्ट डेटिंग. तो वो मुझे बहुत टाइम देता था, मैं भी उसे बहुत टाइम देती थी. ठीक है, और मतलब हम दोनों फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करते थे. स्टार्टिंग में आपको पता है ना, पहले ना लोग कॉल्स पे ज़्यादा बात करते थे. नाउ डेज लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, टेक्सटिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बट वी यूज टू प्रेफर कॉलिंग, और हम एक दूसरे से फ़ोन पे बहुत बातें करते थे. मेरे सारे फ्रेंड्स को पता था उसके बारे में. ठीक है, उसके सारे फ्रेंड्स को मेरे बारे में पता था. मेरे फ्रेंड्स से मैंने उसको मिलवाया था, और उसके फ्रेंड्स से भी मैं मिली थी. ठीक है, जो कि उसके फ्रेंड्स का खास रिएक्शन नहीं था मुझे देखकर. ओके, आई गेस उसके फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करते थे. आई डोंट नो अबाउट दैट. आई मेकअप करेंगे जिसपे मैं बेस लगा रही हूँ, दिस वन. लाइक लाइट है ये, बट ये आईज के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए. सो या, दैट गाय, उसके फ्रेंड्स आई थिंक सो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे. और मैं उस टाइम पे कॉलेज में थी. ठीक है, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो मुझे वो पसंद था, नो डाउट. मेरे को बहुत पसंद था. थिंग इज, सी, इट लुक्स नाइस. उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. बेस्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम मेरे में थी, जो कि हमेशा से है. उस टाइम पे आई वॉज इन टू माई कॉलेज स्टफ. और मैं उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग को क्या होता है ना, जब हम
स्कूल में होते हैं और स्कूल हम ख़त्म करते हैं, तब लोग हमारे अंदर बड़ा हाइप अप करते हैं कि कॉलेज में बहुत मज़े आते हैं, कॉलेज में दिस एंड दैट। वो फर्स्ट ईयर तो बहुत ही मज़ेदार होता है और आप सारी मस्तियाँ करना चाहते हो क्योंकि आपको थोड़ी फ्रीडम भी मिलती है घर से। तो वो मेरा मोमेंट था जब मुझे इन्जॉय करना था, मुझे मज़े करने थे। तो बट मैं उसको कोई ऐसे चीट वीट नहीं कर रही थी, मज़े इन द सेंस कि आई वॉन्ट टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा हैंग आउट करना, उसको कम टाइम देना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देना। उसको बेसिकली मेरे ना कॉलेज में एक सीनियर लड़का हमारा फ्रेंड बन गया था, तो हम उसके साथ हैंग आउट करते थे। वैसा कुछ भी नहीं था, वी जस्ट हैंग आउट विद हिम, ऐसे ही मजे आते थे। हमने भी अपनी क्लासमेट से फ्रेंडशिप नहीं करी थी, हमने हमेशा सीनियर से ही फ्रेंडशिप कर रखी थी। तो हम उसके साथ ज़्यादा हैंग आउट करते थे, तो उसको उससे प्रॉब्लम थी बेसिकली, मेरे बॉयफ्रेंड को उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम थी कि तुम इसके साथ इतना हैंग आउट क्यों करती हो। मैंने उसे बताया ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट अ फ्रेंड। सबसे पहले मैं लाइनर लगा लेती हूँ, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेकअप। मेरे जैसे लैशेज़ है तो लैशेज़ में मैं लाइनर कैसे लगाती हूँ, क्योंकि लैशेज़ में लाइनर नहीं लगाना चाहिए। I just make the catty thing. Little bit pointy. See, this is my liner. बहुत सिंपल तरीका है, मुझे इसलिए लैशेस पसंद भी है। Done with this. बहुत ही सटल और बहुत ही बेसिक लुक है, आप देख सकते हो, और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैंने बताया अगर सूट तड़कता भड़कता है तो आपको ऐसे सटल मेकअप ही करना चाहिए। आई यूज दिस ब्लश, सो इसमें थोड़ा शिमर भी है तो आई लाइक दिस ब्लश। तो बेसिकली उसके बाद क्या हुआ, उसको दिक्कत थी, कंटिन्यू विद द स्टोरी, उसको दिक्कत थी मेरे उस फ्रेंड से और ही वाज लाइक, वो थोड़ा पोजेसिव टाइप था बेसिकली। कोई उसमें कोई भी प्रॉब्लम थी, ही वाज स्वीट, ही वाज नाइस, वो कुछ कोई गलत चीज़ भी नहीं करता, नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल, नथिंग। बट उसमें एक ही दिक्कत थी, वो थोड़ा पोजेसिव था मेरे लिए, पोजेसिव था, उसको पसंद नहीं था। उसको ये था कि मैं ज़्यादा टाइम उसको दूँ, ना कि अपने दूसरे फ्रेंड्स को। और वो मुझे ना, उसकी एक बात जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जिससे मेरे को बहुत गंदा टर्न ऑफ हो गया था, वो कहता था मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊँगा, जस्ट बिकॉज ही वॉज सो इनसिक्योर, ही वॉन्ट टू टेल पीपल दैट ही इज़ विद मी। तो उसने बोला मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं होता, मेरा कॉलेज है यार, कोई मॉल नहीं है कि कोई भी आना जाना कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ट्रबल में फंसो या मैं भी किसी ट्रबल में फंसूँ। आई लव दिस लुक। कोई बोले कितना बेसिक कर रहा है, आई डोंट केयर, आई लव बेसिक लुक, दिस इज माई गो टू लुक। ऑन दिस मेकअप आई कैन डू एनी वेयर, आई कैन गो एनी वेयर, आई लव दिस लुक। सो या बेसिकली उसने मेरे को ना ऐसी ऐसी बातें बोली, उसने बोला कि तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ने जाऊंगा, ये वो, भी पॉजेसिव बताती हूँ उसकी बातें। उस टाइम पे व्हाट्सएप है ना, आप अपनी लास्ट ऑनलाइन नहीं छुपा सकते थे, तो अगर वो 10 बजे सोया है और मैं 10:02 पे सोई हूँ, नेक्स्ट डे वो इतना पॉजेसिव हो गया था कि नेक्स्ट डे यूज्ड टू कॉल मी एंड ही स्टार्ट क्राइंग कि तुम 2 मिनट तक क्या कर रही थी। मैंने कहा ओके, ही वाज स्वीट बट ही बिकम वेरी ओवर पॉजेसिव सैडली। लेट्स अप्लाई द लिप लाइनर। बाय द वे आई एम गोना अप्लाई माय न्यू YSL की लिपस्टिक, उसका शेड भी मुझे देखना है कैसा है। लिप लाइनर डन। आई एम गोना यूज माय दिस न्यू YSL लिपस्टिक जो कि मैंने बैंकॉक से खरीदा था। तो मैंने ना स्टोरी डाली थी कि 1300 का है, मतलब 1300 बात, जो कि इंडिया के 3000 रुपये होते हैं। भैया लोग मुझे DM कर रहे हैं, एक लड़की मुझे लिटरली DM कर रही है कि ना 1300 रुपये की ली थी आपने 3000 बोल दिया बहन। मैंने कहा क्या बोलूँ मैं बहन, वो 1300 बात था, रुपए नहीं थे। ये इंडियन रुपीज में 3000 रुपये की लिपस्टिक है। सो लेट्स अप्लाई दिस, वेरी लाइट लिपस्टिक, मुझे पसंद आई थी। आई लव YSL, लुक एट दिस, ओह माय गॉड, नाइस राइट। इससे ना मेरे लिप्स बड़े पाउटी लगते हैं, दैट्स व्हाई आई लव दिस लिपस्टिक। यही रीजन होता है कि महंगी लिपस्टिक लगाने से आपके लिप्स में डिफरेंसेस देखो, पाउटी लग रहे हैं मेरे लिप्स। टू द स्टोरी, तो बेसिकली वो बहुत पॉजेसिव हो गया था और वो छोटी छोटी चीज़ों में रोता भी था, तो मुझे लगा कि आई शुड नॉट हर्ट हिम, तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, दैट्स इट। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आज तक हमारी कोई बात नहीं हुई।
दैट वाज द होल स्टोरी. लेट मी शो यू माय आउटफिट. जितना मैंने इसको भड़का दिया है, जिसको मैंने बोल दिया कि इतना भड़कीला है, ऐसा आई डोंट नो है कि नहीं है, आप लोग देखोगे. दिस इज द होल सूट. आप देख सकते हो इसका डिजाइन. ऐसे पता नहीं चल रहा, पहन के दिखाती हूँ. बट दिस इज माई फेवरेट कलर. सी, इसके अंदर ये भी है इसीलिए. तो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट. सूट मैंने पहन लिया है. फुल लुक दिखाती हूँ मैं. देखा, क्योंकि ये बहुत भड़कीला सा है तो इसलिए सटल मेकअप कितना अच्छा लग रहा है इस पे. चलो इयरिंग्स चेंज करते हैं, ज्वेलरी डालते हैं. मेरा बस यही कहना था कि मैं अबव ऑल ऑफ दिस, मेरा जो डेटिंग एक्सपीरियंस था विद द मुस्लिम गाय, इट वॉज वेरी नाइस. इट वॉज वेरी गुड. ही वॉज वेरी धार्मिक ऑल्सो, लाइक ही यूज्ड टू प्रे अ लॉट, विच इज़ वेरी गुड. छोटे से सिल्वर ज्वेलरी. दैट वाज द होल लव स्टोरी. बिकॉज इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ दिस वन नेकलेस. दिस इज द लुक. लेट मी शो यू माय दुपट्टा. इट्स वेरी प्रिटी. सी, it is so pretty, right? And the whole, so this is my makeup. This is my jewelry. मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ, ठीक है. This is my full look besties. और देख सकते हो, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा ज़्यादा ये चमकता धमकता सा है मेरे लिए, फॉर मी. सो इसीलिए मैंने बहुत ही सटल मेकअप किया है. एंड आई रियली लाइक दिस आउटफिट. एंड मेरी ज्वेलरी भी इसके साथ मैच कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग. सो लेट मी नो हाउ यू लाइक इट और नॉट. आई लव द दुपट्टा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेस्टीज. ईद मुबारक. एंड आई होप यू लाइक दिस लुक. आपको पसंद आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप मुझसे पूछोगे सूट मैंने कहाँ से लिया, तो ये मैंने मीशो से लिया था, तो आप भी अपने लिए खरीद सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लव यू बेस्टीज. बाय. डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. बाय.